भगवान राम और माता सीता के विवाह में भी था एक ट्विस्ट। क्या आप जानते हैं कि राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या भेजा ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भगवान राम स्वयंवर में हुए शामिल। ये कैसे हुआ और राजा जनक ने ऐसा क्यों किया था, इसका कारण बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। भगवान राम की जन्मभूमि होने के कारण अयोध्या का जितना महत्व है उतना ही महत्व जनकपुर का भी है, जो नेपाल में है। ये वही स्थान है जो न केवल माता सीता की जन्मभूमि है, बल्कि जहां भगवान राम ने स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा था और माता सीता से विवाह किया था। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर जनकपुरी से ढेरों उपहार भी आए हैं। भले ही भगवान राम और माता सीता एक आदर्श जोड़ी मानी जाती है और उनका मिलन तय था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक किसी व्यक्ति की जनकपुरी में शादी हुई। जब वह पहली बार ससुराल जा रहा था तो उसे ससुराल के रास्ते में एक जगह दलदल मिला। दलदल में एक गाय फंसी हुई थी जो मरने के कगार पर थी। उसने सोचा कि गाय तो मरने ही वाली है, फिर उसे बचाने का क्या फायदा। गाय को बचाने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा, जिससे उसके कपड़े खराब हो जाएंगे और वो भी दलदल में फंस सकता है। इसलिए उसने गाय को बचाने का विचार छोड़ दिया, लेकिन उसने एक गलती कर दी। वह कीचड़ में उतरने के बजाय गाय के ऊपर पैर रखकर आगे निकल गया, लेकिन जैसे ही उसने दलदल को पार किया, गाय ने दम तोड़ दिया। गाय ने मरते मरते उस व्यक्ति को श्राप दिया कि तू जिसके लिए मुझे मरता छोड़कर जा रहा है, तो उसे ही देख नहीं पाएगा। अगर उसे देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब वह व्यक्ति ससुराल पहुंचा तो वह घर की तरफ पीठ करके दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। ससुराल वालों ने बहुत कोशिश की उसे घर के अंदर ले जाने की, लेकिन वह बाहर ही बैठा रहा। पत्नी ने भी घर के बाहर आकर उसे अंदर चलने को कहा, लेकिन व्यक्ति ने श्राप के डर से उसकी तरफ देखा ही नहीं। जब पत्नी ने इसका कारण पूछा तो उसने गाय के श्राप के बारे में बताया। फिर पत्नी ने उसे कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मेरी तरफ देखिए, मुझे कुछ नहीं होगा। व्यक्ति ने जैसे ही पत्नी की तरफ देखा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह स्त्री अपने अंधे पति को लेकर राजा जनक के दरबार में गई और उन्हें पूरी बात बताई। राजा जनक ने अपने सभी दरबारियों से गौ श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। एक विद्वान ने बताया कि अगर इस व्यक्ति को उसकी पत्नी छोड़कर कोई दूसरी पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर छींटे उसकी आंखों पर लगाए तो गौ श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। राजा जनक ने ये सूचना हर जगह फैला दी कि उन्हें एक पतिव्रता स्त्री की आवश्यकता है इस श्राप के लिए। जब ये सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने अपनी सभी रानियों से इस बारे में पूछा। इस पर सभी रानियों ने कहा कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला से पूछेंगे तो वो भी पतिव्रता मिलेगी। राजा दशरथ ने एक सफाई वाली को बुलाकर उसके पत्नी व्रता होने के बारे में पूछा, तो महिला ने कहा कि वो पतिव्रता है। महाराज दशरथ ने अपने राज्य की स्त्रियों को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उस महिला को जनकपुरी भेजा। अयोध्या से आई महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और राज दरबार पहुंच गई। महिला ने उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारे, जिससे उसकी रोशनी लौट आई। राजा जनक ने उस स्त्री को राज सम्मान देकर उसे अयोध्या विदा कर दिया। सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने सोचा कि अगर रानी की एक दासी पत्नी व्रता है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। अगर राजा दशरथ ने इसी तरह से किसी द्वारपाल या सैनिक को स्वयंवर में भेज दिया तो वो तो धनुष को आसानी से उठा लेगा। इसी डर के कारण राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजा। स्वयंवर के समय राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र को कार्यक्रम में पहुंचकर आशीर्वाद देने का आग्रह किया और उस समय भगवान राम और लक्ष्मण शिष्य के रूप में विश्वामित्र के साथ ही थे। इसलिए वो राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी पहुंच गए और उन्होंने ही भगवान राम को स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश दिया था। जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो राजा जनक ने महाराज दशरथ को राम सीता विवाह का निमंत्रण भेजा और राजा दशरथ के पहुंचने पर विधि विधान से राम सीता का विवाह हुआ।
तो दोस्तों ये था कारण कि राजा जनक ने अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था माता सीता के स्वयंवर का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।